वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वारवी द वॉरियर। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। इस चैनल पर हम देखेंगे टैली RP9 एंड कुछ डिमिट अकाउंट से रिलेटेड कुछ वीडियोस। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज ये क्लास सबके लिए है। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्स फील्ड से हो, आप कोई भी फील्ड से हो, टैली RP9 सीख सकते हो। टैली RP9 सीखने के लिए बस आपके अंदर एक चाह होने की ज़रूरत है। सो बिना देरी के लेट्स बिगिन। हम देखते हैं टैली RP9 में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, टैली RP9 में आपको एक बात का ध्यान रखना है। टैली RP9 में कभी भी वर्क करते समय आपको सिर्फ कीज़ का यूज़ करना है। कीज़ यानी कि जो ये कीज़ आपको दिख रही है, जो आपके कीबोर्ड पर होगी, वही कीज़ का आपको यूज़ करना है। टैली RP9 में कभी भी माउस का यूज़ नहीं करते। ये कीज़ में आपको 4 कीज़ का ही यूज़ होगा, जो कि डाउनवर्ड की, अपवर्ड की, लेफ्टवर्ड की एंड राइटवर्ड की। अभी के लिए आपको यही कीज़ है, बाद में और बताई जाएगी। शुरू करते हैं टैली RP9 में कंपनी क्रिएट करना। जैसे कि हमने कहा था कि हमें टैली RP9 में काम करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी माउस का यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ कीज़ का यूज़ करना है। अधिकतर हमें डाउनवर्ड की एंड अपवर्ड कीज़ का ही यूज़ करना पड़ेगा। डाउनवर्ड की के हेल्प से हम इस एरो को नीचे लेकर लेते हैं। अब डाउनलोड की के इससे हम इसे नीचे कर लेते हैं वर्क इन एजुकेशन मोड पर। वर्क इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करके हमें एंटर पे क्लिक करना है। चलो तो हम कंपनी क्रिएट करना सीखते हैं। लाइव देखते हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। हमने कि जैसे कि पहले देखा था कि हमें सिर्फ एरो का यूज़ करना है। एरो की यूज़ से हम अप एंड डाउन करेंगे कीज़ को। तो एरो का डाउनवर्ड की का यूज़ करके हम इस एरो को डाउन लेके आएंगे वर्क इन एजुकेशन मोड पर। वर्क इन एजुकेशन मोड पर जैसे ही हम लेके आएंगे, आई होप दोस्तों आपको वर्क इन एजुकेशन मोड एंड प्रोफेशनल मोड में क्या डिफरेंस होता है वो क्लियर हो चुका है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप जाकर फर्स्ट वीडियो पहले देख लीजिए, उसमें आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो वर्क इन एजुकेशन मोड को हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करना यानी कि हम लोग एंटर कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज ए रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर के ऑप्शन हमको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें डाउनवर्ड की का यूज़ करके क्रिएट कंपनी पर क्लिक करना है। क्रिएट कंपनी पर एरो को लेके आना है। एरो को लेके आने के बाद यहाँ पर एंटर क्लिक करना है। एंटर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमें कंपनी क्रिएट करना है। जो सबसे पहले आपका ऑप्शन दिख रहा है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी हम ये कंपनी बना रहे हैं, ये कंपनी जहाँ पर सेव होगी उसका ये पूरा रास्ता ये बताता है कि यहाँ पर ये कंपनी सेव हो जाएगी। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं करना है, ये आपको जैसे कि वैसे ही रखना है। यहाँ पे सिर्फ आपको पता चलेगा ये कंपनी कहाँ पर सेव हो रही है। सेकेंड ऑप्शन है नेम। नेम यानी कि हमें जो हमारी कंपनी का यहाँ पर नेम रखना है वो हमें नेम यहाँ पर लिखना है। तो ठीक है, हम नेम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने नेम लिख लिया है। अभी जो सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है आपको, प्राइमरी मेलिंग डिटेल। प्राइमरी मेलिंग डिटेल का क्या मतलब होता है, जो भी हमारा कंपनी का एड्रेस होगा, कंपनी का नेम होगा, उसके नीचे हमें मेलिंग एड्रेस, कंपनी का मेल आईडी जो होगा वो शो होगा। वो शो करना, अगर आपको वो दिखाना है कि हमारे मेल आईडी क्या है, तो आपको यहाँ पर राइट करना होगा। तो आपको डाउनलोड की का यूज़ करके इसे डाउन लेके आना होगा। जो मेलिंग नेम है, यहाँ पर आपको मेलिंग नेम में आपको क्या डालना है, जैसे कि मेलिंग नेम में कंपनी का नेम से ही आपको मेल करना है या किसी और नेम से आपको मेल करना है, या फिर कोई सेक्रेटरी या फिर
कोई एम्प्लॉयज़ के नेम से आपको मेल करना है वो नेम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमको कंपनी के नेम से ही मेल करना है तो हम ये कंपनी का नेम जैसे वैसे ही रहने देते हैं। सेकेंड है एड्रेस। एड्रेस पे आपको आपके कंपनी का एड्रेस आपको लिखना होगा जहाँ पे भी आपकी कंपनी सिचुएटेड है। चलो हम कुछ भी एड्रेस लिख लेते हैं। हमने हमारा एड्रेस लिख लिया है। अभी इसके नीचे आप सेकेंड एड्रेस, सेकेंड लाइन भी लिख सकते हो एड्रेस की। एंटर आपको करते जाना है। एंटर करने के बाद आप थर्ड लाइन भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो तो। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है अभी कंट्री जो आपकी होगी वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इंडिया, हम इंडिया ही रहने देते हैं। सेकेंड है स्टेट पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में आपकी कुछ लिस्ट दिखाई दे रही है, लिस्ट ऑफ स्टेट। यहाँ से आपको लिस्ट आपके स्टेट का जो भी स्टेट होगा आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड यानी कि जो भी आपका एरिया का पिन कोड है, पोस्टल कोड है, यहाँ पर आपको राइट करना होगा। उसके बाद थर्ड नंबर का आपको ऑप्शन मिल रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको कंपनी का फ़ोन नंबर डालना हो तो फ़ोन नंबर डाल सकते हो, मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, और कंपनी की कोई वेबसाइट होगी तो वेबसाइट के लिंक, वेबसाइट भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कि हम डाल देते हैं फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर। फैक्स, अगर आपकी कंपनी में फैक्स सुविधा अवेलेबल है तो आप फैक्स नंबर भी डाल सकते हैं। अभी हम इसको ब्लैंक रहने देते हैं। ईमेल एड्रेस, कोई भी आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद वेबसाइट पर, उसके बाद एंटर करना है आपको। उसके बाद वेबसाइट में जो भी आपकी कंपनी की वेबसाइट होगी वो आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल www डॉट जो भी होगा आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल। आपको पता होगा इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से एंड एंड होता है 31 मार्च से। जो भी आपके कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जब भी आपका स्टार्ट होगा वो आपको डेट यहाँ पर मेंशन करनी है, एंड जहाँ पर एंड होगा वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो आपको एक बात हम फर्स्ट वीडियो में बताई गई थी कि ये एजुकेशनल मोड है। एजुकेशनल मोड में हम फाइनेंशियल ईयर की डेट सिर्फ 1, 2, 3, 4 से ही 1, 2 ही ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले सकते, बिकॉज एजुकेशनल मोड में ये सब डेट लेना अलाउड नहीं है। वही अगर हम प्रोफेशनल मोड में देखे जाएंगे तो हम कोई भी डेट यूज़ कर सकते हैं बिना किसी अड़चन के। सो हम यहाँ पर डेट, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट की डेट यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए बुक्स बिगिन फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर आपका बिगिन मतलब स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से, एंड बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी आप स्टार्ट करोगे वो भी आपके फाइनेंशियल ईयर के साथ ही स्टार्ट होगा। तो ये डेट सेम एज इट इज़, जैसे कि वैसे यहाँ पर आ चुकी है, इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल्स में आपको बताया जाएगा टैली वैल्यू, यानी कि पासवर्ड आप यहाँ पर आपके ये वाले कंपनी क्रिएट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे, गुप्त रहे, तो इसलिए आपको इसमें आप पासवर्ड लगा सकते हो। पासवर्ड कैसे लगाना है और कैसे सेट करना है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इसको सिंपली स्किप कर देना है। उसके बाद नीचे अगर हम आ गए बेस करेंसी इंफॉर्मेशन पर, तो आपको देखिए बेस करेंसी सिंबल यानी कि जो इंडिया का है वो रुपीज़। आपको कोई भी कंट्री का लेना हो तो आप ले सकते हो, जैसे डॉलर ले सकते हो, लेकिन अभी हम इंडिया में है, इंडिया जहाँ यहाँ पर कंट्री में हम इंडिया सिलेक्ट किए तो इंडिया का INR ही लेंगे।
उसके बाद एंटर कर देना है। उसके बाद INR इंटर सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। अमाउंट के बाद जो पॉइंट देने के बाद जैसे होता है ना अमाउंट 50 पॉइंट समथिंग रुपीज़, अगर ये आपको लेना है तो आप ले सकते हो, अगर नहीं लेना है तो नहीं, नो कर सकते हो। तो इसको हम नो ही रखते हैं। उसके बाद ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। सिंबल एंड अमाउंट के बीच में आपको स्पेस रखना है क्या, जैसे ₹500, ₹500 लिखते टाइम पे रुपीज़ एंड 500 के बीच में आपको स्पेस देना है या नहीं देना है, आप यहाँ पर दे सकते हो। आप यहाँ पर नो भी लिख सकते हो एंड यस भी कर सकते हो। हम यस को यस कर देते हैं। ओके, शो अमाउंट इन मिलियन। मिलियन में आपको अमाउंट शो करना है क्या, यानी कि क्या होगा, अगर आपके 5 लाख की अमाउंट है तो 5 लाख को आप सिर्फ 5 दिखाया जाएगा, जो भी उसका ज़ीरो है वो हट जाएगा। बट आपको ऐसे दिखाना होगा तो आप इसको यस कर सकते हो। यस करने के लिए आपको सिर्फ वाई पर क्लिक करना है। वाई पर क्लिक करने के बाद यस का स्पेलिंग YES क्लिक करने के बाद एंटर कर देना है, ये यस हो जाएगा। बट हम इसको नो ही रखते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जो मैंने बताया था पॉइंटर के बाद जो आपको अमाउंट दिखाया जाता है, जैसे 50.00 या 50.20, जो डेसिमल प्लेसेस है वो उसमें आपको कितने प्लेसेस दिखाई देने हैं। तो हमने यहाँ पर नो रखा है, तो यहाँ पर आप कितने भी रख सकते हो, 2 रख सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, बट हम 2 ही रहने देते हैं। वर्ड रिप्रेजेंट अमाउंट आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल के बाद जो भी हम 50.20, 50 मीन्स रुपीज़ एंड उसके बाद 20 जो है वो पैसा है, यानी कि 50 रुपीज़ 20 पैसे। इसके बाद सिंपली आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे बोल रहा है एक्सेप्ट, यानी कि आपको जो भी ये कंपनी दी गई है, जो आपने बनाई है, सारी इन्फॉर्मेशन अगर करेक्ट होगी तो आपको इस पर यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के लिए आपको वाई ये सिंबल को क्लिक करना है। वाई पर क्लिक करने के बाद ये कंपनी हमारी क्रिएट हो जाएगी। देख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ सिलेक्ट कंपनीज में आपका जो कंपनी नेम से हमने सिलेक्ट किया था वो कंपनी नेम आ चुका है एंड ये हमारी कंपनी सिंपली क्रिएट हो चुकी है। कंपनी क्रिएट होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है गेटवे ऑफ टैली का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने सीखा कि कंपनी कैसे क्रिएट की है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी में पासवर्ड कैसे लगाते हैं, पासवर्ड हटाते कैसे है, कंपनी डिलीट कैसे करते हैं एंड कंपनी में चेंजेस कैसे लाते। सो जुड़े रहे हमारे साथ। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।